अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 करने जा रहे हैं और 4 चैप्टर में हम वही एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, जिसमें 4.1 है, 4.2, 4.3 है और 4.4 हमने स्किप की हुई है। ठीक है, तो चलें हम 4.1 को सोल्व करते हैं। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उन्होंने कहा फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। अब हमने क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है और कॉमन फैक्टर्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, पार्ट नंबर उसका 1 है 6x + 12 लिखा। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं जी। देखें, इसमें से 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और यहाँ से ये x यहाँ पे रह जाएगा। और ये देखें 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, तो ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया 6x + 2। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, इसको हम देखते हैं 15y² + 20y। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। 15y² + 20y, इसमें से अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5 और y, क्योंकि 5 इसमें भी है और इसमें भी है और y दोनों में है, तो हम y कॉमन ले लेंगे। तो ये होता है 5 3 ज़ा 15 और एक y इधर रह जाएगा प्लस 5 4 ज़ा 20 और ये y क्या है, बाहर आ गया। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे देखिए हम, इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में वो क्या कहता है, ये -12x² - 3x। अब हमने इसमें क्या करना है, अगर आप माइनस कॉमन लेके करना चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर नहीं लेके करना चाहते तो भी ठीक होगा। तो देखिए अब हम इसका सोल्यूशन लेते हैं। अब ये हमारे पास 12x² और ये 3x है, तो हम 3x इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो ये माइनस वैसे आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 होता है और एक x यहाँ पे रह जाएगा और ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और हम इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर हम -3x बाहर कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x प्लस का हो जाएगा और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप लोग करना चाहें कर सकते हैं। आगे इसका पार्ट नंबर 4 है, इसको हम देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या है, 4a² है प्लस 8ab² है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। कैसे होगा, इधर a है इधर भी a है, तो हम इसमें से 4 इसमें से कॉमन ले लेंगे, साथ हम 4a ले लेंगे और साथ b भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक a बचेगा प्लस 4 2 ज़ा 8 और इधर एक b बचेगा। तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। आगे हम इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं, क्या वो कहता है, x/- 3x² + 2x। ठीक है, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये देखें, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, सभी में है तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो वो यहाँ y रह जाएगा -3x रह जाएगा +2। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे इसका पार्ट नंबर 6 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 6 में वो कहता है 3a² b - 9ab² + 15ab। देखिए हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसको देखें क्या उन्होंने बताया। 3a² b - 9ab² + 15 है ये भी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 तीनों में आ रहा है तो हम 3 एक कॉमन ले लेंगे, a और b भी ले लेंगे। देखें अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। 3ab इसका क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या रह गया, एक a रह गया और यहाँ से 3b रह गया प्लस 5 अकेला रह गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा है, फैक्टराइज, इनको हमने सबको क्या करना है, फैक्टराइज करना है और रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरियली। सभी को फैक्टराइज करके हमने इसको रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरियली। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, तो इसका पार्ट नंबर हम पहला करते हैं। इसमें क्या कहा है उन्होंने, 5x + 15। सबसे पहले तो हम इसकी क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के बाद हम इसको क्या करेंगे, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे।
तो यहाँ से हम अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 5 हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन, और x+3 आ जाएगा इसका। ये इसकी क्या होगी, फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हमने इसे लिखना है 5x+3। तो अब हमने इसको 5x+3 यहाँ पे देखें, ये हमारे पास x आ जाएगा, ये 5 है, ये x आ गया, ये तो 5 है, और ये हमारे पास x आ गया, और ये x+3 हमें लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये a+1 एक हो गया, ये 2 और ये 3, ये x+1 2 और 3, x+3 आ गया ये। ठीक है, तो इसको हम लिख कैसे कर सकते हैं, 5, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे आएगा 5x और यहाँ पे 15, और ये x है, और ये हमारे पास क्या था, ये x है, और ये तीनों क्या हैं, 3 हैं। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x+3 भी। ठीक है, तो ये हम इसको किस तरह से हमने इसे डिनोट कर लिया है, पिक्टोरली फॉर्म है इसकी। ठीक है, तो आगे देखिए हम इसको सोल्व, आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में वो क्या कहता है, x² + 4x+3। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, क्या है, x² + 4x+3। इसको सोल्व करते हैं, चलें देखें। अब वो जो पहले वाले थे उनमें से तो हमने कॉमन लेके सोल्व कर लिया था। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, देखें हमारे पास होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या लेते हैं, या तो इसको हम पेयर्स बना के सोल्व करते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो अब इसके पेयर्स हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं आसान और शॉर्टकट मेथड है, वो है पेयर बनाना। अब हमारे पास 3 को जो हमारे पास होता है उसको हमने x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये क्या आ गया, 3x²। अब हमने ऐसा एलिमेंट लेना है जिसको दो ऐसे पेयर्स लेने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3x² आए और प्लस माइनस करें तो 4x आए। तो हम देख लेते हैं, देखें x² + 4x+3 है, तो हम इसके कौन से पेयर्स लेंगे, ये आ जाएगा x² + 3x + x + 3। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3x² ही आता है, और प्लस माइनस करें तो यही आता है। तो इसमें से इन दोनों में से हमने कॉमन ले लेना, और इन दोनों में से, इनमें से कॉमन लिया x, तो बाकी बच गया x+3। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 1, तो x+3। हमेशा ये जो होती है ये हमेशा सेम होनी चाहिए वैल्यूज़। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो ये आ जाएगा x+3 और x+1, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन तो कर ली है, तो आगे उन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। अब हमने इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है, तो वो भी हम कर लेते हैं। देखें यहीं पे करते हैं, ये हमारे पास क्या है, x+3 और x+1। देखिए अब ये हमारे पास आ गया, ये x आ गया, और प्लस हमने क्या लगाना है, 3 लगाना है, ये +1 और +1। अब देखिए ये x+3 हो गया, तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, x+1। ठीक है, तो ये हमारे पास x आ गया और ये +1 आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या था, x+3 था, ये x हो गया और ये +3 हो गया। अब ये हमारे पास क्या, x+1 है, तो ये x हो गया और ये +1 आ गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखें ये x² आ गया, 3x आ गया, ये x² आ गया, और ये 3x, और ये x और 3 आ गया। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखते हैं, ये x और 3, ये x हो गया, ये मतलब ये x और ये 3 आ गया। तो यहाँ पे x और 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x+3, इसको लिख सकते हैं, और इसको x+1 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई क्या, अगर समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये हमारा पास था पिक्टोरियली फॉर्म। अब देखिए हमारे पास इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप लोग कर लेंगे, मैं आप लोगों को नोट्स इसके शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम क्या वो कह रहा है, इसको हमने सिंपल फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चले हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 1।
क्वेश्चन नंबर 3 का है पार्ट नंबर 1। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इसका हमने सोल्यूशन लेना है। देखें, अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको हम या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे या फिर इसमें हम क्या करेंगे, बाय पेयर्स बना के करेंगे। तो सबसे पहले अच्छा और शॉर्टकट मेथड जो होता है वो पेयर्स बनाना होता है, तो हम इसमें पेयर्स ही बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना होता है अगर पेयर्स बनते हों तो हम पेयर्स के हिसाब से इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब हमारे पास ये क्या है, 12 है, तो हम प्लस माइनस करें तो एक्स आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है, तो इसका हम ले लेते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। अब देखिए इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है माइनस 12x स्क्वायर। तो देखिए 4 3 12 और x और एक्स स्क्वायर आ गया, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। अगर हम इसको माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का एक्स आ जाएगा। और प्लस का एक्स हमारे पास कैसे आएगा, अगर हमने प्लस का एक्स लेके आना तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगी और यहाँ पे प्लस आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से एक्स और ये एक्स प्लस माइनस ये प्लस है, तो हमारे पास एक्स प्लस 4 आ गया। माइनस इधर से हम 3 ले लें तो एक्स प्लस 4 आ गया। ठीक है, तो एक्स प्लस 4, अब ये हमारे पास इसके क्या आ गया, ये हम इसके पेयर्स बनाए हैं। ठीक है, तो आगे हम क्या कर लेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से एक्स प्लस 4 आ रहा है और एक्स माइनस 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गया, पेयर्स आ गया। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, इसको सोल्व करते हैं। ये हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो यहाँ से एक्स प्लस 5 आ गया प्लस 2 और ये एक्स प्लस 5 आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके क्या आ गए, पेयर्स आ गए। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद आगे हमारे पास इसके काफ़ी सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, तो आप लोग जो करवाना चाहते हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ। ये हमारे पास इस तरह क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 7 हम देख लेते हैं। पार्ट नंबर 7 में हम क्या कहते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। चले इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा 36 है, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y जमा 36। इसको अब हम कैसे सोल्व करेंगे, y प्लस 9 प्लस 4y प्लस 9। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 9y प्लस 9 और y प्लस 4। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन रह जाए तो आप लोगों ने कर लेना, बाकी सारे पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो भी ये भी है कि फैक्टराइज। अब हमने इनको भी क्या करना है, फैक्टराइज करना बाय इनके पेयर्स बना के। तो चले हम इनको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 और उसका पार्ट नंबर है 1। तो वो है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब देखिए इसके पेयर्स हम कैसे बनाएंगे, ये 3 2 6 है, तो 2x स्क्वायर जमा 3 और 2 6 और 6 हो गया, तो ये 6 1 7 हो जाएगा, 3 6 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से हम कॉमन लें अगर, तो ये x प्लस 6 आ जाएगा, सॉरी x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ से प्लस 1 कॉमन लें तो x प्लस 3 आ गया। ठीक है, तो अब ये इसके पेयर्स कौन से बन गए, 2x प्लस 1 और x प्लस 3, ये हमारे पास इसके क्या बन गए, पेयर्स बन गए। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर कोई भी कर लेते हैं। ये प्लस वाले हैं मैंने करवाए, तो आगे माइनस वाला ही करके देख लेते हैं। 7 वाला करते हैं हम। 7 वाले में क्या वो कहता है, 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6 है। अब इसका हम पेयर्स बनाते हैं, वो कैसे बनेंगे, ये 6 4 24 होता है, तो इसका हम सलूशन लेते हैं। 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। तो अब हमें इसका क्या करना है,
अब इसकी पेयर्स बनाएंगे तो 6 4 24, 24 जी स्क्वायर कहाँ पे आता है, 8 3 24। चले हम ये कर लेते हैं, 4 जी माइनस 8 जी माइनस 3 जी प्लस 6। अब हमें चाहिए कि इसका माइनस का, तो ये हमारे पास पेयर आ जाएगा। ठीक है, 8 और 3 क्या होता है 11, माइनस माइनस प्लस, तो ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, माइनस का ही आएगा। तो देखिए अब 4 जी अगर हम कॉमन ले लें तो जी माइनस 8 आ जाएगा, -3 और जी -2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी जी -2 ही आएगा। 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 होता है। तो यहाँ पे आ गया 4 जी -3 और यहाँ पे आ गया जी -2। तो ये इसकी क्या आ गया हमारे पास, पेयर्स आ गए। ठीक है, अगर और भी कोई क्वेश्चन आप लोग करवाना चाहते हैं तो आप लोग करवा सकते हैं इसमें से। तो बाकी आपको इसके मैं नोट्स शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोगों ने वहाँ से सारे क्वेश्चन कर लेने। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को नोट्स की समझ ना आए तो आप लोगों ने दोबारा कमेंट में पूछ लेना है। देखिए अब ये हमारे पास इसके नोट्स हैं। एक्सरसाइज कौन सी हमने की है अभी, 4.1। ठीक है, 4.1 के 4 क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसके ये नोट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 था जिसको हमने फैक्टराइज किया हुआ और इसके जो है कॉमन फैक्टर्स को हमने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया हुआ। ठीक है, तो आगे देखिए हमारे पास आ जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास हो गया कंप्लीट। ये देखिए ये हमारे पास इसके पार्ट 5 है, ये 6 आ जाता है। 6 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने क्या करना था, फैक्टराइज करना था और इसके रिप्रेजेंट करना था पिक्टोरियली। ये हमने इसको फैक्टराइज पहले किया और इसको पिक्टोरियली हमने क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया। इसी तरह ये आगे इसका क्या है, पार्ट नंबर 2 है, इसको भी हमने पहले फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद इसको पिक्टोरियली हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। आगे इसका पार्ट नंबर 3 भी हमने वैसे ही किया है। 3 के बाद ये आ जाता है हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसको भी हमने सेम ही सॉल्व कर दिया है। आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है और कर भी लेना है इन्हें। तो आगे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी माइनस का है और ये फिर प्लस हो जाएगा और ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो आगे आप लोग देख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 के बाद पार्ट नंबर 7 है। तो इसके बाद हम ले लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है, इसका ये 8 तक है। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी उन्होंने क्या कहा, सिंपल फैक्टराइज किया हुआ है। तो उन्होंने फिर सिंपल फैक्टराइज हमसे बोल रहा है तो हमने सिंपल फैक्टराइज ही करना है। तो हमने शॉर्टकट मेथड लिया हुआ है, पेयर बना के हमने इसको सोल्व किया हुआ है। ठीक है, फैक्टराइज किया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ही किए हैं। ठीक है, और अगर समझ ना आए तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। और सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और फिर भी ताकि आप लोगों को हर तरह की न्यू अपडेट मिलती रहे। और मैं एक्सरसाइज के नोट्स भी शेयर कर देती हूँ, साथ साथ आप लोगों को सारा समझा भी देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ताकि आप लोगों को हर तरह की न्यू अपडेट्स मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।